मुस्लिम समाज के अंदर अगर कोई मुस्लिम लेडी है, जब तक वो अपने पति से तलाक नहीं ले लेती तो वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तो वो सचिन की तो वाइफ है ही नहीं, वो तो इलीगल फ्रेंड है। ये गुलाम हैदर की लीगल वाइफ है। और जब ये पकड़ी गई थी उस वक्त जो पासपोर्ट रिकवरी हुआ है, जो वीज़ा रिकवरी हुआ है, जो मैरिज सर्टिफिकेट रिकवरी हुआ है और जितने भी कागजात रिकवरी हुए हैं, एयर टिकट रिकवरी हुए हैं, सब के अंदर वाइफ के तौर पे गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। पति कोई ऐसा कोई बटन नहीं है कि जब मर्जी उसको ऑफ कर दो और जब मर्जी उसको ऑन कर। की इच्छाएं थी फिल्मों में काम करने की, मशहूर होने की, जो आपने भारत में इलीगल एंट्री करी है, उसकी वजह से मेरे गुलाम हैदर के चारों बच्चों का भविष्य स्पॉइल आपने कर दिया है। और आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनकी एजुकेशन को, पूरी हंसती खेलती फैमिली को आपने उजाड़ दिया है। तो आज और किस ग्राउंड पे आप अपना आपको सचिन की वाइफ कह रहे हो? सीमा हैदर, जिसको आज पूरा देश जानता है, पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान भी जानता है, क्योंकि वो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल बॉर्डर से गलत तरीके से जो है अपना प्यार कह सकते हैं सचिन के पास आई थी। और हमारे साथ वकील हैं जो कि सीमा के एक्स पति बोल सकते हैं, या कागजात के अनुसार बोला जाए तो अभी भी वह उनके पति है, लेकिन सीमा जो है एक्स पति बोलती है कि वो मेरे जो है पति थे, अब नहीं है, जो कि सीमा के द्वारा कहा जाता है। और हमारे साथ जो है उन्हीं के वकील, गुलाम हैदर के वकील है मोमिन मलिक। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से सारी मीडिया पर्सन्स को और देश की जनता को और देखने वालों को, आपके श्रोताओं को, सबको बता दूं, एक दफा अगर किसी के साथ शादी हो जाती है तो उसका प्रोविजन है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी है और मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी है। तो जब तक अगर कोई हिंदू है तो वो जब तक अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले लेता तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। इसी प्रकार मुस्लिम समाज के अंदर अगर कोई मुस्लिम लेडी है, जब तक वो अपने पति से तलाक नहीं ले लेती तो वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तो वो सचिन की तो वाइफ है ही नहीं, वो तो इलीगल फ्रेंड है उसका। ये गुलाम हैदर की लीगल वाइफ है। और जब ये पकड़ी गई थी उस वक्त जो पासपोर्ट रिकवरी हुआ है, जो वीज़ा रिकवरी हुआ है, जो मैरिज सर्टिफिकेट रिकवरी हुआ है और जितने भी कागजात रिकवरी हुए हैं, एयर टिकट रिकवरी हुए हैं, सब के अंदर वाइफ के तौर पे गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। इवन 7/7/2023 के अंदर जो जमानत याचिका सीमा द्वारा जेवर कोर्ट में फाइल की गई थी, उसके अंदर भी उसने गुलाम हैदर को अपना पति मान के ही जमानत ली है। और अब वो कहती है वो सचिन के नाम का किस नाम से वो सिंदूर लगा रही है। तो आज हम उसको, सीमा हैदर को, गुलाम हैदर की तरफ से इस बात पर कि आपने ना भारत में हमसे तलाक लिया, ना पाकिस्तान में तलाक लिया और आज तक आप हमारी लीगल वाइफ है, तो आप अपने आप को सचिन मीना के नाम का माथे में सिंदूर किस ग्राउंड पे लगा रही हैं? अपने आप को सचिन की वाइफ किस आधार पर बता रही हैं? और आपके इलीगल एक्ट से आपकी जो डिजायर थी, जो आपकी इच्छाएं थी फिल्मों में काम करने की, मशहूर होने की, जो आपने भारत में इलीगल एंट्री करी है, उसकी वजह से मेरे गुलाम हैदर के चारों बच्चों का भविष्य स्पॉइल आपने कर दिया है। और आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनकी एजुकेशन को, पूरी हंसती खेलती फैमिली को आपने उजाड़ दिया है। तो आज और किस ग्राउंड पे आप अपना आपको सचिन की वाइफ कह रहे हो? आज हम उसको 3 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दे रहे हैं गुलाम हैदर की तरफ से, सीमा हैदर को 3 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस, और जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 9 करोड़ रुपए बैठता है। और हम उससे पूछ रहे हैं लीगल नोटिस में कि आप बताइए किस बिहाफ पे आप जो है ना अपना आपको सचिन की वाइफ कह रहे हो। और एक लीगल नोटिस हम जो है सचिन को भी दे रहे हैं, जिसके अंदर हमने कहा है कि आपने सीमा को गलत तरीके से बहकाया, उसको फिल्मों के सपने दिखाए, उसको लालच दिया और आपने उसको नेपाल में बुलाया और 4 बच्चों को भी हमें उसको लेकर के आई वो, और इलीगल तरीके से आपने भारत में उसकी एंट्री कराई, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया, हमारी हंसती खेलती फैमिली जो है वो खराब हो गई है। और आप किस आधार पे अपना आपको सीमा का हस्बैंड कह रहे हो? सोशल मीडिया के अंदर किस आधार पे अपना आपको कह रहे हो जबकि कोई डिवोर्स नहीं हुआ? तो आपको भी 3 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस गुलाम हैदर की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर AP सिंह, जो कि अपना आपको सीमा हैदर के भाई बनाते हैं, जिनका कोई वकालतनामा अभी तक स्टेट फाइल पे जो सीमा की जमानत दूसरे वकील साहब ने कराई कोई मौजूद नहीं था, वो भी अपना आपको मीडिया के अंदर जबरदस्ती मीडिया पर्सन्स को धमकाते हुए देखे गए हैं और ये कहा है कि इसको सीमा सचिन मीना बोलो, यानी कि सीमा हैदर को सचिन की वाइफ कहो। तो किस आधार पर आप कह रहे हैं? किस आधार पर आप गुलाम हैदर के बच्चों का रिलीजन कन्वर्सेशन करा रहे हैं? उनको मंतावन क्यों करा रहे हैं? उनका धर्म चेंज आप क्यों करा रहे हैं एक वकील होने के नाते?
तो आपको भी 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया जा रहा है, जो कि 5 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी और 15 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी। 1 महीने के अंदर अंदर आप माफी मांगिए सारी दुनिया से और ये पैसे आप जो है गुलाम हैदर को अदा कीजिए। आपने अभी बोला कि सीमा जो है वो फिल्मों में आने के लिए या पॉपुलर होने के लिए, मतलब जो वो प्यार दिखा रही है कि सचिन से मेरा बहुत प्यार है और मैं अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हूँ, वो सब कुछ भी नहीं है। प्यार किसको कहते हैं? ये प्यार नहीं कहा जाएगा। प्यार क्या होता है? ये कोई अनमैरिड तो थी नहीं, 4 बच्चों की माँ है, और अगर आपको ऐसा करना था तो सबसे पहले आपको डिवोर्स फाइल करना चाहिए था। आपने क्यों नहीं डिवोर्स फाइल किया? आपने इन 4 बच्चों को लेकर आप आई हैं। अगर आप 4 बच्चों को रखना चाहती थी तो आप गार्जियनशिप के तहत वहां पर पाकिस्तान में मुकदमा फाइल करते, अपने आप को सिंगल गार्डियन अपॉइंट कराते, उसके बाद लेके आते, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता था। लेकिन नहीं, आपने अपने चक्कर में, अगर आप कहते हो कि प्यार हो गया, तो प्यार में धर्म जाति तो देखी नहीं जाती। फिर उन बच्चों का धर्म क्यों चेंज कराया जा रहा है? प्यार में तो धर्म जाति ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता। बच्चों का धार्मिक उसको क्यों चेंज कर रहे हो आप? नहीं, वो तो कहती है मैं हिंदू हूं तो मेरे बच्चे भी हिंदू बनेंगे। वो बायोलॉजिकल फादर कौन है? बायोलॉजिकल फादर तो कानून में देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में 2021 में के धर्मांतरण विधि विरुद्ध एक कानून लेके आए हैं 2021 में। उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति विदाउट फॉलोइंग द लॉ, अगर किसी का, खासकर नाबालिग बच्चों का, महिलाओं का, एससी समाज का किसी का धर्म को चेंज करता है तो 3 से उसके अंदर जो है ना 10 साल तक की कैद है। हैदर के पति है गुलाम हैदर, क्या वो अभी भी ये चाहते हैं कि सीमा हैदर उनके पास चली जाए अपने बच्चों को लेकर? देखिए, ये कानूनी लड़ाई है जी। वो अपने बच्चों को चाहता है कि आपने जो किया, कोई भी व्यक्ति जिसकी भी जो के कमाने के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए विदेश गया हो ताकि वो ज़्यादा कमा सके, उसके बच्चे आराम से अच्छी एजुकेशन ले सकें, पढ़ाई लिखाई अच्छी कर सकें, उनका जीवन यापन अच्छा हो सके, और वो ज़्यादा कमाने की नीयत से गया था, वो उन बच्चों के लिए तो गया था जी। और पीछे से अगर वो घर भी बेच गई, उसके बाद उसके साथ धोखा करके 4 बच्चों को लेकर इलीगली तरीके से भारत में आ गई, तो वो क्या है? बताइए आप, क्या है? दुनिया कौन पुरुष ऐसा है जिसकी बीवी 4 बच्चे जिसके पैदा हो जाएं और उसको लेकर के किसी ऐसे आदमी के साथ दूसरे देश में चली जाए? दुनिया का कौन पुरुष इसको स्वीकार करेगा? बिना, जब वो एक पति जिंदा है और आप जो ना इलीगल फ्रेंड का नाम का सिंदूर लगा रहे हो, इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है? लेकिन ये अपने आप को भारतीय बोलती है और इनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में मेरे को फांसी दे दी जाए लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्यार को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बहुत सी बातें जो है सीमा हैदर के द्वारा कही गई है। करवा चौथ अपने पति के लिए रखा गया, जो कि उनका कहना है कि वो मेरा पति है। आप मैडम कैसी बात कर रहे हैं जी? आप बताइए ना। करवा चौथ एक शुद्ध, करवा चौथ जो है वो प्रतिव्रता औरतों के लिए है, वो इलीगल फ्रेंड के लिए नहीं है। ये व्रत जो है, पतिव्रता जो व्रत है, ये अपने पतिव्रता होने का प्रमाण है जी। भूखी रहती है महिलाएं 12-1 बजे जब तक चांद को ना देख ले, वो इलीगल फ्रेंड के लिए नहीं है वो व्रत, वो पति के लिए व्रत है। पति के लिए कहाँ रखा उसने व्रत? उसने तो इलीगल फ्रेंड के लिए रखा है। वो पति कहाँ से आ गया? वो तो आप कह रहे हैं, वो तो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, कानून कह रहा है, भारत डॉक्यूमेंट्स भी बता रहे हैं, भारत की संस्कृति कह रही है, भारत की महिलाएं कह रही हैं। उनका तो ये मानना नहीं है ना। उनके मानने से क्या है? वो तो बचाव का तरीका है भारत में बसने के लिए। अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कौन टिकने देगा? कहाँ से सपोर्ट आएगी? अभी आपके द्वारा दे दिया गया है कि अब दिया जाएगा उनको? ये आज जारी कर रहे हैं हम, उनको पहुंच जाएगा डाक से 1-2 दिन में। हमने आज जारी कर दिया है और 30 दिन का इनका, जब से वो रिसीविंग करेंगे 30 दिन का उनको टाइम है। उनको माफी मांगनी पड़ेगी पूरी दुनिया के सामने। और वो किस आधार पे उसको बीवी कह रहे हैं उसको, ये बताओ ना हमें। जो समय, जो कानून में प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करेंगे जी, उसको अडॉप्ट करेंगे ना। आपको लगता है कि एक 8,000 रुपए कमाने वाला ये 9 करोड़ मतलब पाकिस्तान का, तो ये तो पहले देखना चाहिए ना जी। ये तो पहले देखना चाहिए, क्या जरूरत थी उसको पब्लिकली उसको डिफेम करने की? आप किसी की बीवी को इलीगल रिलेशन में रख रहे हो और रील बना करके, फुटेज बना के पूरी दुनिया में उसको दिखा रहे हो, उसको बदनाम कर रहे हो, जब नहीं पता था इसका। तो हमारे साथ जो है गुलाम हैदर की जो है वकील थे मोमिन मलिक, इनका जो कुछ कहना था वो आपने सुना। अब लीगल नोटिस जो है सीमा को, उनके पति को और सीमा के लॉयर को जो है दिया जा रहा है। कुछ दिन में ये डाक से उनके बाद ट्रांसफर हो जाएगा। आगे की क्या कुछ अपडेट रहेगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपसे यही अपील करूंगी, खबर को शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें।